Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing integration and this is a video lecture number 22. I hope you have already watched part 1 to part 21 before watching part 22. And this lecture we will discuss about some specific type of integration, and that will be like this. So integration of type, ये टाइप है जिसकी चर्चा हम करना चाहते हैं. ये dx अपॉन x रूट y ऐसा अगर तो इस पैटर्न का सॉरी इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो इसको एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मानते हैं. ये x जो है वो लीनियर फंक्शन है, ये है लीनियर फंक्शन वेयर x इज लीनियर फंक्शन एंड y इज क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन बी लाइक दिस. सो ऐसा कर सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं. कोशिश करते हैं इसको एक टेबल बना के समझाने की. ये है x और ये है y. और यहाँ है सब्स्टिट्यूशन. ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं. यहाँ x यहाँ y और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या होनी चाहिए, राइट. तो यहाँ पे अगर ये कहूँ कि ये लीनियर फंक्शन है, ये L स्टैंड फॉर लीनियर और Q फॉर क्वाड्रेटिक. L स्टैंड फॉर लीनियर, Q स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक. तो ये और ये लीनियर ये क्वाड्रेटिक हो तो x को 1/t पुट कर सकते हैं. और ये x जो होगा लीनियर फंक्शन होगा, उसमें स्मॉल x तो होगा, ये पूरा फंक्शन को तो उस x को भी 1/t पुट करने से बात बन जाएगी. अगर ये क्वाड्रेटिक और ये लीनियर हो तो आपको ये y जो है उसको t² पुट करना चाहिए, y को t². अगर ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है तो आपको क्या करना चाहिए, तब भी y को t² पुट करना चाहिए. और अगर ये भी क्वाड्रेटिक है ये भी क्वाड्रेटिक है तो आपको ऐसी स्थिति में दो बातें होनी चाहिए. या तो x इज इक्वल टू 1/t पुट कर लो x, और y/x को t² पुट कर लो. दोनों ही स्थिति में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. थोड़ा लेंदी होगा बट सॉल्व होगा. निश्चित रूप से इंटीग्रेशन का यही ब्यूटी है, और आप इसको अगर याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. तो ये एक टाइप हो गया, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई केस, और ये चौथी हो गई. आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है और याद रखना है इसको. ये अगर याद रखते हैं तो आपको आसानी होगी. चलिए एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है. पहला क्वेश्चन, ठीक है. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x प्लस 1 अंडर रूट x माइनस 1. ये dx है. कैसे करोगे इसको? तो ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको t² पुट करना चाहिए. तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू t². सो dx इज इक्वल टू 2t dt. अब x की वैल्यू यहां से निकालूं अगर मैं, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहां से निकाला जाए तो x के बदले लिख सकते हैं t² प्लस 1, और 2x प्लस 1 के बदले लिख सकते हैं 2t² प्लस 3, क्योंकि यहाँ 2x तो 2t² प्लस 2 होगा और प्लस 1 2t² प्लस 3. अब इस इंटीग्रेशन को जो अभी तक हमारा ऐसा था, इसको लिख सकते हैं dx के बदले 2t dt. तो ये हो जाएगा 2t dt, और नीचे जो होगा 2x प्लस 1 के बदले लिख देंगे 2t² प्लस 3, और इसके बदले t² लिखेंगे जो बाहर आके t हो जाएगा. तो ये t से अब ये t कैंसिल हो गया, ये 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ से भी 2 बाहर निकाल लेंगे, तो 2 बाहर निकाल लिया तो ये हो गया t², नीचे भी 2 बाहर निकल गया, कैंसिल हो गया, और t² प्लस 3/2. अब ये हो गया dt अपॉन t² प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर. x² प्लस a² वाला पैटर्न आ गया. क्या होता है 1/a
यानी √2/3 हो जाएगा 1/8। √3/2 है, इसका 1 उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा √2/3 tan इनवर्स x/a, यानी x t है, a √3/2, तो ये हो जाएगा √2/3 इंटू टी प्लस सी। अब t क्या है हमारा, t की वैल्यू रखना पड़ेगा, t तो आपने अपने मर्जी से लिया था ना, तो इसलिए इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। t की वैल्यू रखोगे √2/3 और t क्या है हमारा √x-1, तो इसको भी अंडर रूट के साथ लिख दीजिए और ये पूरा फंक्शन जो हो गया ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया? जितना तरीका आपने सीखा था उनमें से ये किसी से बनने वाला नहीं था, इसलिए इसको भी एक स्पेसिफिक तरीके से बनाएंगे और स्पेसिफिक तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये है dx अपॉन, ये देखिए 2x प्लस, चाहे x लिख देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन कर देते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन में आपको शायद इतराज हो। x² माइनस x माइनस 2x प्लस 5, ऐसा कुछ लिख दिया। अब यहाँ पे एक फंक्शन है जो लीनियर है, हमने कहा कि जब ऐसा लीनियर हो और ये हो तो या तो इसको पूरे फंक्शन को, सपोज करो यहाँ x के बजाय x+1 होता तो x+1 को 1/t पुट कर देते, या सिंपली x को भी 1/t पुट कर सकते हैं। तो वादे के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए, पुट करना चाहिए x को 1/t, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/t का होल स्क्वायर। और इस पूरे फंक्शन के बदले क्या करोगे, इस पूरे फंक्शन के बदले आपको x के जगह पे 1/t लिखना पड़ेगा। तो देखिए x के जगह पे 1/t लिखेंगे तो ये जो पूरा फंक्शन है अभी तक ये दिख रहा है x² माइनस 2x प्लस 5, इसके बदले लिख देंगे x की जगह पे 1/t², तो 1/t² माइनस 2/t प्लस 5, तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 2t प्लस 5t² एंड होल डिवाइडेड बाई t² होगा। अब इसको, इस पूरे इंटीग्रेशन को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये देखिए ये t² रूट में जब लिखा जाएगा तो ये चीज तो रूट में आएगा, t² रूट के बाहर हो जाएगा। सो फाइनली ये क्या हो जाएगा कि इस इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं dx अपॉन, dx के बदले क्या लिखूंगा -1/t² dt, इस x के बदले क्या लिखूंगा 1/t, और इसके बदले क्या लिखूंगा √1 माइनस 2t प्लस 5t², और जो नीचे में √t² था वो रूट के बाहर आके वो भी हो जाएगा t, तो ये t और ये t मिलकर t² और ये t² कैंसिल हो जाएगा, यानी क्वेश्चन हो गया dt अपॉन √1 माइनस 2t प्लस 5t², ऐसा कुछ क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन तो करना आप जानते ही हैं कैसे करेंगे, और इसको करने के लिए आपको क्या करना होता है, याद आया, t² के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाते हैं, यानी 1/√5, 5 बाहर आएगा तो √5 हो जाएगा, अंदर में क्या मिल जाएगा t² माइनस 2/5t प्लस 1/5, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या जोड़ना और माइनस करना चाहिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, t के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस कर देते हैं, मतलब ये आ जाएगा t² माइनस 2/5t, 2/5 का हाफ 1/5, 1/5 का स्क्वायर हमने प्लस कर दिया और 1/5 का स्क्वायर माइनस भी कर दिया, यानी 1/5 ये पहले से था उसमें से हमने 1/5 का स्क्वायर मतलब 1/25 माइनस कर दिया, तो ये आ गया कुछ इस तरह का dt अपॉन √ क्या आ गया t माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया 5 माइनस 1 4/25, 4/25 का होल स्क्वायर दैट इज 2/5 का होल स्क्वायर, x² प्लस a² रूट में है तो क्या कर सकते हैं -1/√5 log x प्लस यानी t -1/5 प्लस
जो है सो, ये पूरा लिख देंगे। ये पूरा लिखेंगे तो क्या आएगा, ये चीज आएगा, ये चीज आएगा, मतलब क्या आएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करके ये चीज आएगा, टी स्क्वायर माइनस 2/5t प्लस 1/5, टी स्क्वायर माइनस 2/5t प्लस 1/5 आएगा, ये आएगा प्लस सी। अब टी क्या था बताएं, टी क्या था 1/x, x 1/t था, मतलब t था 1/x, तो t के जगह पे जहां जहां t है वहां वहां 1/x लिखना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं, -1/√5 log t के जगह पे क्या लिखना है 1/x, 1/x माइनस 1/5, ठीक है, प्लस √1/x² माइनस 2/5 1/x प्लस 1/5 प्लस सी आंसर। ये जो भी आएगा ये इसको सिंप्लीफाई कर दिया, वही आंसर। आइए देखते हैं अब एक और क्वेश्चन। ये है इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू dx अपॉन x² प्लस 1 √x² माइनस 4। अब ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, हमने बताया कि सिंपली जो स्मॉल x है उसको 1/t पुट कर लीजिए। तो करके देखते हैं, पुट कर लिया, x इज इक्वल टू 1/t, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/t² dt, और x² के बदले क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये चीज चाहिए हमें ना, तो हमें इसकी वैल्यू लिखनी होगी 1/t² प्लस 1, इसका मतलब 1 प्लस t² अपॉन t², इसकी वैल्यू आ जाएगी। और x² माइनस 4 का मतलब क्या हो जाएगा 1/t² माइनस 4, यानी 1 माइनस 4t² अपॉन t², ये भी आ जाएगा। तो अब इन सब की वैल्यू रख देते हैं, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा -1/t² dt, है ना, और यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे t² प्लस 1 के बदले लिख आ जाएगा 1 प्लस t² अपॉन t², ठीक है। और ये जो रूट में, तो रूट में होगा तो ये √1 माइनस 4t² आ जाएगा, √1 माइनस 4t² आ जाएगा। और ये चूंकि इसको रूट में जब लिखेंगे इसको, तो इसका मतलब इसको रूट में लिख रहे हैं, इसका मतलब इसको रूट में लिख रहे हैं, तो ये t² बाहर आके क्या हो जाएगा t। अब ये देखिए कि यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि ये t² से t² तो कट गया जी, और बच गया यहाँ पे माइनस dt अपॉन, और ये जो t1 है ऊपर चला जाएगा t dt, और नीचे में फिर बच गया 1 प्लस t² अंडर रूट क्या मिल गया 1 माइनस 4t²। थोड़ा साफ साफ इधर लिख देता हूं, ये बच जाएगा यहाँ पे, ये बच जाएगा यहाँ पे माइनस, ये t ऊपर चला जाएगा t dt अपॉन नीचे में बच गया 1 प्लस t² इंटू √1 माइनस 4t²। अब इसको सॉल्व करने में क्या मदद मिलेगी, आपको एक बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर से पुट कर लेंगे रूट वाली चीज को 1 माइनस 4t² को क्या पुट कर लेंगे z², तो ये हो जाएगा -8t dt इज इक्वल टू 2z dz, 2 से ये 4 टाइम्स कट गया, और dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू t dt इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4 z dz। इसको थोड़ा देखिए, आपको ये t dt के बदले, ये जो t dt है इसके बदले हम लिख देंगे -1/4 z dz। क्या फायदा होगा, -1/4 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले से एक माइनस है प्लस हो जाएगा 1/4 z dz लिख देंगे, और नीचे क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए दो बातें मिलेगी, एक तो इसको z² पुट किया है तो ये रूट के बाहर आके z मिलेगा, तो ये हो जाएगा z, इस z से ये z कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस t² की वैल्यू हमें लिखनी है, तो 1 प्लस t² की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखिए ये आ जाएगा 4t² इज इक्वल टू 1 माइनस z², t² इज इक्वल टू 1 माइनस z²/4, तो 1 प्लस t² का मतलब हो जाएगा कितना 1 माइनस z²/4 प्लस 1,
दैट इज 4 यहाँ प्लस होगा, 4 प्लस 1 5 माइनस जेड स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर के बदले। यानी यहाँ पे हम लिख पाएंगे 5 माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 इंटू जेड, जेड से जेड कट गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा और इस 4 से ये 4 भी कट जाएगा, तो मिल गया 5 माइनस जेड स्क्वायर। यानी जो अभी तक इंटीग्रेट नहीं हो रहा था अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे और ये हो गया इंटीग्रेट। कैसे, ध्यान से देखिए, ये हो गया डी जेड अपॉन 5 माइनस जेड स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज डी जेड अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स 1 बाई 2a 2 रूट 5 और log रूट 5 प्लस जेड अपॉन रूट 5 माइनस जेड प्लस सी। अब जेड को टी के टर्म्स में और टी को फिर एक्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, जो थोड़ा सा टीडियस काम है। आप लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं ना, 1 बाई 2 रूट 5, क्वेश्चन नहीं होने का, इंटीग्रेशन में है क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो नॉन इंटीग्रेबल होते हैं और उनका इंटीग्रेशन किया ही नहीं जा सकता। ये अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं, ये किसी और तरह के भी फंक्शन हो सकते हैं। तो सवाल है कि इंटीग्रेशन अगर करने पे जूझे तो उसको करने का तरीका थोड़ा लंबा या छोटा होना चाहिए और आपसे होना चाहिए। ये कंसेप्ट बिल्डिंग का प्रोसेस है और इससे कंसेप्ट की बिल्डिंग होती है। आपको अब यहाँ जेड की वैल्यू लिख देंगे और जेड को फिर टी के टर्म्स में लिखेंगे और टी को फिर किसके टर्म्स में लिखेंगे, ये देखिए, ये टी के बदले जेड के बदले क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 4 प्लस टी स्क्वायर। जेड के बदले आप लिख सकते हैं, सीधे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो जेड के बदले लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस 4 टी स्क्वायर। जेड के बदले आप लिख सकते हैं अंडर रूट, जेड के बदले अंडर रूट 1 माइनस 4 टी स्क्वायर, है ना, ये लिखा था ना। अब टी के बदले क्या लिख सकते हैं, जेड के बदले अंडर रूट 1 माइनस 4 टी स्क्वायर और टी क्या है, टी है 1 बाई एक्स, तो टी के बदले आप लिख सकते हैं 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 4 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, यानी ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स। तो जेड के बदले लिख सकते हैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स और यहाँ पे भी अंडर रूट 5, तो ये एक्स एलसीएम हो जाएगा। क्यों ना हम सीधे लिख दें, सीधे लिखते हैं, चलिए सीधे लिख देते हैं। आप कह रहे हैं तो सीधे लिख देने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे 5x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी, मतलब ये क्वेश्चन इंटीग्रेट हो गया और इस तरीके से इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशंस हैं और इनको करने का यही सारा तरीका है। आप हर एक क्वेश्चंस को करने का एक यूनिक मेथड और यूनिक थॉट सोच सकते हैं। अदरवाइज ये टाइप अगर याद नहीं रहेंगे तो आप बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन अचानक से अपनी मर्जी से करते रहेंगे, क्वेश्चन निकलेगा नहीं। कम से कम ये मेथड याद रखने से फायदा ये है कि जैसे ही आपको याद रहेगा कि प्रोसेस ये करना है तो करेंगे तो देर सवेर आंसर निकल ही जाएगा, अदरवाइज आंसर निकलेगा नहीं और बहुत तकलीफ होगी। आईआईटी के क्वेश्चंस करने के लिए इस तरह के कंसेप्ट बिल्डिंग का प्रोसेस होना चाहिए, आपको डिफरेंट थॉट होनी चाहिए। इतना लंबा क्वेश्चन ना भी आए तब भी आपको एक इंटीग्रेशन का डिफरेंट थॉट प्रोसेस डेवलप करने में जरूर मदद मिलेगी और आप क्वेश्चंस करने में के लिए आपको एक बिल्डिंग, कंसेप्ट बिल्डिंग का जो तरीका है वो आएगा ही आएगा कि हम कैसे एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करते हैं और ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसको फिर से इंटीग्रेबल बनाते हैं। वैसे पहले पहले देख करके लग रहा था कि ऐसा ही इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा दो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये इंटीग्रेट हो गया और इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक का भी हो गया, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और, जो पहले क्वाड्रेटिक अंदर अंदर में लीनियर हो तो क्या करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हो जाए, आई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस 1।
अब अंडर रूट एक्स माइनस वन है तो हमने जैसा बताया है कि इसको टी स्क्वायर पुट कर लेंगे एक्स माइनस वन को टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2t dt, dx इज इक्वल टू 2t dt। अब इसका अर्थ क्या हो गया कि dx के बदले आप लिख देंगे 2t dt और x के बदले क्या लिख देंगे टी स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, अब ऐसा करने से क्या क्वेश्चन बन जाएगा, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। dx के बदले क्या लिख देंगे 2t dt, 2t dt, और यहाँ एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिख देंगे टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ x प्लस वन के बदले क्या लिख देंगे टी स्क्वायर, रूट के बाहर आके टी, ये टी से टी कैंसिल हो गया और आपका इंटीग्रेशन अब ऐसा आ गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन अभी सीखा था हमने कि पार्शियल फ्रैक्शन में इसको जब क्वाड्रेटिक और रिपीटेड हो तो इसको कैसे करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, बाद में इसमें रख देंगे कि 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अगर फंक्शन हो तो पहले लिखना चाहिए ए टी प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन प्लस सी टी प्लस डी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। सिखाया था ना ये आपको। फिर इसमें से ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे और आसानी से ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फंक्शन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करके आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। ये वैसे कहीं आता नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लेंदी है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। लेंदी क्या है, टाइम टेकिंग है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है और इस तरह के क्वेश्चन करने का कोई लॉजिक भी नहीं है। आप चाहें तो अब यहाँ पे बच गया, आप सब्स्टिट्यूशन करके भी इसे कर सकते थे कि टी को क्या पुट कर देते हैं यहाँ पे tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक 4 थीटा, है ना, और ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे भी यहाँ सब्स्टिट्यूशन करके भी किया जा सकता है, यानी अल्टरनेट मेथड भी हो सकता है कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे करें। जरा ध्यान से देखिए क्या था हमारा ये क्वेश्चन, ये भी कि 2 अभी आया था 2 डी टी अपॉन कितना टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अगर मैं t को tan थीटा पुट कर लूं तो ये dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और टी स्क्वायर प्लस वन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा, और टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये इंटीग्रेशन को लिख सकते थे हम dt के बदले सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या हो जाता सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। एक सेक स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई लिख सकते हैं, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा, कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी, इंटीग्रेट हो गया। थीटा की वैल्यू आप फिर लिख सकते हैं tan इनवर्स टी, और टी के बदले आप क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स टी, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए 2 tan थीटा अपॉन साइन 2 थीटा के बदले आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा के बदले साइन 2 थीटा होता है साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा क्या है हमारा t है, तो इसके बदले 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा के बदले 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 2 से डिवाइड है तो क्या लिख देंगे t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस सी। अब t की वैल्यू भी आप लिखना चाहेंगे, t के बदले क्या लिखना चाहेंगे, तो t आपने क्या पुट किया था यहाँ से ये देख लीजिए, t आपने पुट किया था अंडर रूट एक्स माइनस वन, तो t हो गया अंडर रूट एक्स माइनस वन। सो व्हाट टू डू, आंसर आ जाएगा फाइनली इंटीग्रेंड का tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन, और टी स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर, ये देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा x, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे x,
और प्लस सी। तो ये जो है ये पूरे इंटीग्रेशन का आंसर आ गया और आपको ये समझ में आ गया होगा। बारी बारी से थोड़ा वीडियो को आप पॉज करके और एक एक स्टेप को थोड़ा स्लो मोड में समझें, समझने की कोशिश करें। आपको ये क्वेश्चन का आंसर निकल आया। तो इस तरीके से हर एक टाइप का एक अपना वजूद है, एक अपना आइडेंटिटी है। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हमें इस तरह से उसको इंटीग्रेट करना चाहिए। अगर ये इंस्टेंट दिमाग में नहीं आता तो आप बहुत सारे जंक्शन और सब्स्टिट्यूशन आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन बनेगा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। पहली बार कुछ लिखोगे, फिर काटोगे, लिखोगे, फिर काटोगे और बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइप्स को दिमाग में रखें। थोड़ी डिफिकल्टी लेवल पे और हम जाएंगे और क्वेश्चंस को और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करेंगे। तो आने वाले वीडियोज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, आने वाली क्लास के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि हम आपको और ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाने के लिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे और उससे आपका जो है लेवल जो है वो और ज़्यादा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, मेंटल टफनेस बढ़ जाएगा, क्वेश्चन सोचने के प्रति तरह तरह के आपके एजम्पशंस और थॉट प्रोसेस में डेवलपमेंट होगी और आप किसी और भी को नए क्वेश्चन को जो आएंगे उसको आप किसी न किसी इसी फ्रेम में रख के और आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आने वाली क्लास के लिए आप थोड़ा मेंटली और टफ रहें और पीछे वाली क्लास जितनी भी हुई है उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, ताकि आपको अब धीरे धीरे हम जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइप्स हमारा खत्म हो चुका, अब हम क्वेश्चन के टाइप पे नहीं बल्कि क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस एक से एक टफ होंगे, थोड़ा उनकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी और उसको हम करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक कुछ स्पेशल एक दो क्वेश्चन टाइप का और करवा देंगे, लेकिन अब हम क्वेश्चन पे बात करेंगे अगले क्लास से। और उस क्लास में जो होगी वो मेंटल टफनेस थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि आप पिछला जितना भी लेक्चर हमने पढ़ाया है उसको अच्छी तरह से तैयार कर लें और अच्छा करें। सो होपफुली यू गॉट इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। आप चैनल को इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू वेरी मच। गॉड